हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिवम हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सेवा केंद्र लेते तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सेवा केंद्र लेकर आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और इसमें क्या क्या इसका लेने का प्रोसेस है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे रिटेलर है या फिर यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर है जो पूछ रहे थे कि क्या मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक का सेवा केंद्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप मुझे इसके बारे में डिटेल वीडियो बताएं और इसमें क्या क्या सर्विस मिलती है। तो आइए हम वन बाय वन करके आपको बताते हैं कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेवा केंद्र आता है उस पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और इसमें क्या क्या आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और इस पर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो सबसे पहले इसमें सर्विस, आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का सेवा केंद्र आप लोग लेते तो जो भी रिटेलर में फैसिलिटी मिलती है रिटेलर आईडी में, उससे आपको कुछ बढ़ चढ़ के आपको सेवा केंद्र में फैसिलिटी मिलेगी। सेवा इसमें फैसिलिटी इसमें इस प्रकार मिलेगी कि आप कोई भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है और वो काफ़ी दिनों से एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे कोई चला रहा है और उसका मोबाइल नंबर वो खो गया या फिर बंद हो गया है, तो फिर सबसे बढ़िया फैसिलिटी इसमें आपको ये मिलने वाली है कि आप कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो घूम घूम कर परेशान है और कहीं उसको सर्विस ये कह सकते हैं कि मिनी ब्रांच एयरटेल पेमेंट बैंक का आपको दिया जाएगा, जिसमें सेवा केंद्र में ये सब फैसिलिटी मिलेगी। पहला सर्विस का हम बात कर लिए, आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का फैसिलिटी मिलेगा। इस पे जो भी आप सेवा केंद्र अगर लेते हैं तो इस पे आपको मोबाइल नंबर आप कोई भी कस्टमर का चेंज करते हैं तो इससे आप 200 से 500 रुपये कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आप हंसी खुशी कस्टमर भी आपको 400 से 500 रुपये आप वो चार्ज आपको पे कर देगा। ठीक है। और अब दूसरा सर्विस आपको इसमें ये मिलता है कि आप कस्टमर को फिजिकल पासबुक दे सकते हैं। जिस प्रकार आपका बड़े बैंक में एसबीआई, यूनियन बैंक, ये सब में आप लोगों को पासबुक मिलता है पेज वाला, उसी तरह आप लोग कस्टमर को इस पे पासबुक प्रिंट करके आप इस पे दे सकते हैं कस्टमर को। ठीक है। ये सब सारा जो सर्विस मिलेगा वो आपको सेवा केंद्र में मिलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर आप सेवा केंद्र लेते हैं तो आपको इस पे ये सब फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है। इस पे और एक फैसिलिटी मिलने वाला है, जो आप कोई भी कस्टमर आप स्टेटमेंट जितना भी पुराना आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको सेवा केंद्र का आईडी पे मिलेगा। आप कोई भी कस्टमर का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, चाहे 1 साल पुराना हो 2 साल पुराना हो, आप इसका स्टेटमेंट आप कस्टमर का निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगला सर्विस का बात कर ले तो इस पे आप लोगों को रिटेलर पोर्टल या फिर सेवा केंद्र के पोर्टल पे ही आपको कस्टमर का पैन कार्ड को अपडेट करने का सर्विस मिलेगा। इसमें एयरटेल थैंक्स से भी पैन कार्ड अपडेट होता है, पर बहुत सारे कस्टमर का ऐसा है कि पैन कार्ड ऐड नहीं होता है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन लिमिट उसका कम रहता है। पैन कार्ड ऐड होने के बाद ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ जाता है। तो अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो फिर आप उसका पैन कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको सेवा केंद्र लेने के बाद ही मिलेगा और आप इस पे कस्टमर से चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है और उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता और कस्टमर केयर के द्वारा बोला जाता है कि आपको पैन कार्ड ऐड करवाना पड़ेगा, वो आप रिटेलर हैं, अगर आप सेवा केंद्र चलाते हैं तो ये सब फैसिलिटी आपको एयरटेल पेमेंट बैंक सेवा केंद्र में आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है। और अगला आपको सर्विस मिलेगा, इसमें आप कस्टमर का नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी को ऐड करने में बहुत सारा, जो इसमें कस्टमर जो है अकाउंट खुलवाया था या फिर अनजाने में लोग इसको स्किप कर देते, पर कोई भी अकाउंट खुलता है तो उसमें नॉमिनी डिटेल मैंडेटरी रहता है। और वो मैंडेटरी इसलिए रहता है क्योंकि अगर आपका भगवान न करे किसी भी प्रकार का दिक्कत या फिर डेथ होता है तो फिर वो आप लोगों का जो एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा है वो नॉमिनी को मिलता है। और एयरटेल पेमेंट बैंक में एक और फैसिलिटी मिलता है कि अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आप लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। ये एयरटेल पेमेंट बैंक जो कस्टमर अकाउंट खुलवाता है उसी टाइम इस पे मिलता है। ठीक है। तो इसमें नॉमिनी ऐड रहना बहुत जरूरी है और ये हवाई में बात नहीं होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा मेरे ही नज़र में बहुत सारे ऐसे लाभुकों को मिला है, जैसे 500 मेंटेन बैलेंस रखता है तो उसे 5 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपका उसमें नॉमिनी ऐड ही नहीं रहेगा तो फिर आपको इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा। भगवान न करे ऐसा हो, पर इसमें आप लोगों को फैसिलिटी मिलता है कि आप लोगों को 5 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा मिलता है।
इसमें अगला सर्विस का बात कर ले तो इस पे आपको फिजिकल बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप जेटीएम या फिर आपके जो भी सीनियर रहेंगे उसको आप कॉल करके जब चाहे तब बुला सकते हैं, जब फ्री रहेंगे वो आपका सपोर्ट के लिए आपका सेंटर पे आके आपको सपोर्ट और गाइड मिलेगा। फिजिकल सपोर्ट इस पे आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात कर लिए कि इस पे क्या क्या आपको सर्विस मिलेगा और किस प्रकार से आप अर्निंग कर सकते हैं। और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट का बात कर लेते हैं कि आपको ये सेवा केंद्र लेने में इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपका आता है प्रिंटर। आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। प्रिंटर का आप लोगों का बिलिंग का प्राइस आपका 24,999 रुपये का प्रिंटर आता है, जो आपको बाय करने के बाद वो आपका हो जाता है, वो परमानेंटली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो गया। और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका प्राइम आता है। प्राइम आपको लेना पड़ता है 9,999 का। ये आप लोगों को प्राइम लेने के बाद आप लोगों का जो इनकम होता है, जो आप लोगों को जो कमीशन मिलता है, स्लैब मिलता है पैसे निकालने पे, वो डबल हो जाता है। ठीक है, ये 9,999 का एक प्राइम आता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला इन्वेस्टमेंट इस पे एक फैमिली इंश्योरेंस आता है। आप लोगों का फैमिली पैक इंश्योरेंस आता है, वो आप लोगों का 10,774 रुपये का जो इंश्योरेंस आता है, ये एक फैमिली पैकेज आता है जो आपका पूरा परिवार को केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस मिलता है। इस पे आप लोगों को एक प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है और आपको एक प्रिंटर लेना पड़ता है। ठीक है, और एक आपको पैसे गिनने का मशीन लेना पड़ता है, वो एडिशनल है। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। अब बात कर लेते हैं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसमें अगर आप लेना चाहते, अगर आपका मार्केट पूरा आपका दुकान चलता है या फिर आपका कस्टमर बेस ज़्यादा है या फिर विजिट ज़्यादा करता है, तो फिर आप ये सेवा केंद्र लेकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और अभी ये मार्केट में नया आया है तो फिर आप इसमें अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। आपका इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 30 से 40 हज़ार रुपये आता है, जो कि आप इससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन में आप लोगों को डबल कमीशन मिलेगा, तो इसका आप लोगों का इससे आप लोगों का कमाई भी इससे आपका बढ़ेगा। ठीक है, और इसका एक इंश्योरेंस भी आता है। इंश्योरेंस भी आप लोगों का काम भी आता है और ये हर एक फैमिली में जरूरी आजकल हो चुका है और जरूरी भी है, आप लोगों का रहना चाहिए। तो फिर ये भी आप लोग लीजिएगा तो ये भी आपका काम का है और प्रिंटर आपका हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं और आपका दुकान अच्छा खासा चलता है तो इसमें फैसिलिटी भी बढ़िया मिलेगा, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इस पे एक सबसे लास्ट बात आप लोगों को बता दें कि जो भी आप सेवा केंद्र अगर लेते हैं तो बैनर, पोस्टर, ब्रांडिंग, जितना भी आप लोगों का आपका दुकान सजाने में जो भी आप लोगों का ब्रांडिंग आएगा वो एयरटेल पेमेंट बैंक खुद खर्चा करेगा और आपका दुकान को सजाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक पूरा बैनर, पोस्टर से आप लोग का दुकान को सजा देगा अगर आप सेवा केंद्र लेते हैं तो। और आप 3 महीने 6 महीने में आप जेटीएम या फिर अपने सीनियर लेवल को आप बोलकर 3-3 महीने में आप अपना बैनर, पोस्टर अगर पुराना हो जाता है तो चेंज भी करवा सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको सेवा केंद्र में मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो इसे ले भी सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।